बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारी वर्कशॉप का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के वर्कशॉप में हम आपको जो है आज हॉस्पिटल अकाउंटेंट का जो है बताएंगे और इसमें मुख्तलिफ आपको असाइनमेंट करवाना पड़ेंगे और आपको करना पड़ेगा इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरह से प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। और इसी वजह से ये आपके साथ मेहनत की जा रही है कि आप लोगों को प्रोफेशनल काम सीखने में हेल्प हो जाए और आप कहीं जॉब करें तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। अब इसमें अब इसमें डियर स्टूडेंट के अब आप देखेंगे ये हमारे पास आपने देखा होगा अस्पताल हॉस्पिटल में खासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या और भी एशियाई मुल्कों में इस तरह से होता है हॉस्पिटल में। अब ये हमारी रिसिप्ट है, ये हमारा पैसा आ रहा है, ये हमारा पैसा आ रहा है, ये हमारा पैसा आ रहा है। सारी कहानी मेन ये है। पेमेंट वाउचर तो मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था, पेमेंट वाउचर में भी और बहुत काम करना है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है हॉस्पिटल के अंदर, वो आप समझ लिया। पेमेंट वाउचर आज भी है, पेमेंट वाउचर आज करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अब हम इसमें देखते हैं आपको। मैं दोबारा इसमें आवाज खोल रहा हूँ, लेकिन शोर नहीं हो, शोर होगा फिर मैं बंद कर दूंगा आवाज। इसमें प्लीज काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है आवाज शोर जो करते हैं फिर मुझे बंद करना पड़ता है। हेलो, वालेकुम सलाम। सबके ओपन करते हैं, ये बस बच्चों की जहाँ से आवाज़ आ रही है वो बंद कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। सब अच्छा है ताकि तमाम बच्चों सबके स्टूडेंट की समझ में आ जाएगी बात, आपके क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, मैं जवाब भी दे दूंगा, वरना फिर मजबूरन मुझे यहाँ से बंद करना पड़ जाता है। हो गए सब, सब हो गए, सब हो गए। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब इसमें आप देखें कि अगर इसको हम दो तीन तरीके से भी लेना चाहें तो अब सबसे पहले ये कैश बुक तो रहेगी। इस कैश बुक तो आप अपने जहन में रख लेंगे, कैश बुक पे तो काम होना है। लेकिन एक मिसाल है इसकी, मैं जर्नल एंट्री आपको एक बता देता हूं ताकि आपको जहन में आ जाए बात कि जर्नल एंट्री में हमारे पास मिसाल के तौर पे ये डी आ रहे और ये सी आ रहे। अब यही वाली चीज ले लें, ये जो हमारा यहाँ पर ये रिसिप्ट पैसा आया है एडवांस का। एडवांस यानी कि अस्पताल में एक पेशेंट आया, और हर अस्पताल में ये होता है कि पेशेंट आके एडमिट होता है। तो अगर हम इसको जनरल एंट्री की तरह करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि कैश को आप डेबिट कर देंगे 10,000 रुपए से। कैश को आप जो है 10,000 से डेबिट कर देंगे और एडवांस को आप क्रेडिट कर देंगे। लेकिन ये तो हमारी जनरल एंट्री की तरीके से, लेकिन ये स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट होते हैं और किताबों में इस तरह से, फिर किताबों से निकलता है प्रोफेशनल, तो जब हम प्रोफेशनल में जाते हैं तो वहां किस तरह से काम होता है वो हमें करना है। अब इसमें हमारे पास डेट है, सपोज 1/1/017 और यहाँ कैपिटल, लेकिन अस्पताल में कैपिटल नहीं होता, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत कायम होती है। और ये जो है इसमें ग्रांट जरूर आता है, ग्रांट या किसी कम्युनिटी के तहत कायम किया जाता है सारी दुनिया में, भले प्राइवेट हो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है कि किसी कम्युनिटी के तहत ये जो है वजूद में आता है, लिहाजा इसके अंदर ग्रांट आती है। ग्रांट जो है हम लफ्ज लेंगे, ग्रांट मीन अतिया बख्शिश जो कि गवर्नमेंट देती है। अब ये ग्रांट मैंने लिख दिया कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस होगा तो कैपिटल आएगा, और नॉन ट्रेडिंग है, ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मदरसे जिसमें इंसान की भलाई के लिए काम किया जा रहा हो, वो सब हमारे नॉन ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं। तो हमारे पास ग्रांट है, ग्रांट हमारी सपोज कर लिया 3 लाख है, 3 लाख हमारी ग्रांट हो गई। इसका हम फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूला फिर देख लें, प्लस यहाँ पर आए, इसको एंटर किया, फिर प्लस ऊपर गए, फिर प्लस, फिर रिसिट साइड पे आए, फिर माइनस पेमेंट, इसको एंटर करते हैं। तो अब जो भी काम करेंगे हमारा ये होता चला जाएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, जरा समझिएगा। अब हमारी 1 तारीख को, ये जो 1 तारीख है, पहली तारीख को हमारे पास एक पैसे एडमिट हुआ अस्पताल में आके, तो हमने इसकी डेट यहाँ डाल दी और इसको हमने लिखा एडवांस, एडवांस लिख दिया।
और एडवांस है 10,000, ये 10,000 है, ये रिसिट है, ये पैसा आया है, हमने 10,000 रुपये यहाँ लिख दिया, ये हमारा 10,000 रुपये हो गया। उसके बाद अब 2 तारीख को ये पैसा आया है, 2 तारीख को ये पैसा आया 150 रुपये। अब इसमें या तो इस तरह से करेंगे कि कोई अस्पताल इस तरह से करता है, भाई ये पैसे आ गए और ये किस पर्पस में आया है, जनरल ओपीडी, जनरल ओपीडी आया है, तो जनरल ओपीडी की आपने यहाँ पर जो है जनरल ओपीडी यहाँ लिखा और इसके 150 यहाँ लिख दिया। डियर स्टूडेंट, अजान हो रही है, जरा 1 मिनट के लिए मैं खामोश हो रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद इस ये फिर बच्चों की आवाज आ रही है, भाई इसको आप लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा, 2 तारीख को फिर जनरल ओपीडी ये 150 आ गया यहाँ पे। अब देखें, अकाउंटेंट को कहा गया अगर ये सारा पैसा अस्पताल का है, इस बारीकी को समझिएगा। अगर आप अस्पताल में अकाउंटेंट हैं या आप हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल और होटल सेम अकाउंट होता है, लिहाजा इसको जरा अच्छी तरह से समझ लिएगा। एक अस्पताल ने कहा कि जनरल ओपीडी सारा पैसा अस्पताल का है, तो आपने जनरल ओपीडी लिखा और 150 रुपए लिख दिया। लेकिन एक अब एक अस्पताल ने बोला कि नहीं भाई, इसमें आधे डॉक्टर के पैसे हैं, आधे 75 रुपए डॉक्टर के हैं और 75 रुपए अस्पताल के। तो आप फटाफट यहाँ क्या लिखेंगे कि जनरल ओपीडी लिखा, जनरल ओपीडी इनकम लिखते हैं इसको, जनरल ओपीडी इनकम, इनकम 75 रुपीज। और फिर यहाँ पे यही 2 तारीख लिखेंगे आप, और यहाँ पे आप लिखेंगे जर्नल, यही जनरल ओपीडी पे बिल हो जाएगी आपकी। एक मिनट, और ये हो जाएगी आपकी पे बिल। अब क्या हुआ कि इसमें जो डॉक्टर आपके पास, जो फिजिशियन बैठता था शाम को आके, उसने कहा कि भाई मैं जो है ना चेक करूंगा, लेकिन आधे पैसे अस्पताल के होंगे, आधे मेरे होंगे, तो आधे पैसे हॉस्पिटल आपने डॉक्टर के लिए रख दिए। तो जनरल ओपीडी पे बिल आप 1 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद या 2-4 दिन के बाद, वो जब कहेगा कि भाई मेरे पैसे दे दो, आप उसको पैसे दे दिएगा। अब इसके अंदर जनरल ओपीडी भी हो सकती है, इसके अंदर आई ओपीडी भी हो सकती है। अब जैसे तीसरा बिल है, फिर सुन लिएगा, फिर मैं पीछे जा रहा हूं इसमें। यहां पे जो है आपकी, ये देखें, इसमें 150 रुपए जनरल ओपीडी आई, लेकिन हो सकता है यहाँ पे कोई डॉक्टर ऐसा बैठा हो, बोला भाई मैं तो आपके हॉस्पिटल में जब बैठूंगा आधे पैसे मेरे होंगे और आधे अस्पताल के होंगे। तो आपने इसको क्या किया कि अगर अस्पताल के सारे पैसे हैं तो आप जनरल ओपीडी इनकम लिख देंगे, खाली जनरल ओपीडी इनकम लिख देंगे। लेकिन जब मसला ये आ जाएगा आधे अस्पताल के पैसे और आधे डॉक्टर के पैसे, तो आपको फौरन यहाँ पे करना पड़ जाएंगे 75, ये लिखना पड़ेगा, और 75 की आप लाइबिलिटी बना लेंगे, लाइबिलिटी, और यहाँ पे आप लिखेंगे जनरल ओपीडी पेएबल, जनरल ओपीडी पेएबल, और यही डेट आपकी यहाँ आ जाएगी। ये दोनों बातों से मैंने आपको समझाया। उसके बाद फिर अब ये जो एडवांस है, एडवांस का ताल्लुक इस, ये जो एडवांस था, एडवांस का ताल्लुक जो है, इस बिल का ताल्लुक आपका रहेगा, इस बिल का ताल्लुक रहेगा इस एंट्री से। ये मैं अभी समझाता हूं आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मसला है। और ये देखिए, ये मैंने एरो लगा दिया है। ये जो आपने 10,000 रुपए एडवांस लिए, ये भी खत्म नहीं हुए, ये लाइबिलिटी है हमारे ऊपर।
जब ये पेशेंट जमाल जब अस्पताल से जाएगा और इसका फाइनल बिल ये बनाए, ये फाइनल बिल बनाए, तो इस पे क्या कुछ होगा ये आपको देखना पड़ेगा, तब आपकी बात समझ में आएगी। ये जनरल ओपीडी तो आपने बना लिया, ये तो नॉर्मल था कि भाई 75 रुपए उसके कर दिए, 75 रुपए उसके कर दिए, ये हो गई अलग से बात। अब उसके बाद अब ये जो हमारा याला बिल था 10,000 एडवांस रूम नंबर 15, ये देखिए रूम नंबर यहाँ पे भी 15 है, इसको हमें हल करना है, वो हम बाद में करेंगे जब अभी फिर 3 तारीख है, 3 तारीख को हमने यहाँ पर एंट्री करी और ये हमारे पास है जनरल ओपीडी फिर है हमारे पास, तो आपने जनरल ओपीडी यहाँ लिखा, जनरल ओपीडी यहाँ लिख दिया और ये 100 रुपए हमने यहाँ लिख दिए। ये दो ऊपर मैंने समझा दिया था, अब ये जनरल ओपीडी में यहाँ पूरे ले रहा हूँ। फिर है आईओपीडी, आईओपीडी में भी यही है 4 तारीख को कि जो आंखों का डॉक्टर अगर अगर डॉक्टर आंखों का आपके अस्पताल का है सैलरी पे तो ठीक है, वरना सब कमीशन पे ज्यादा आते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, आपने लिख दिया आईओपीडी इनकम, ये लिखा आईओपीडी और आईओपीडी इनकम, आईओपीडी इनकम ये आपके 200 रुपए थे, 200 के आपने 100 रुपए आपके हो गए, अस्पताल के हो गए, और 100 रुपए डॉक्टर के हो गए, तो आपने यहाँ पे लिखा आईओपीडी पे ए बिल, यानी कि ये हमें डॉक्टर को देने हैं, ये आपने यहाँ पे लिख दिया, ये आपने यहाँ लिख दिया। अब ये 100 रुपए हो गए डॉक्टर के। अब आप देख रहे हैं ये मुसलसल इस पे भी हमारा जो है कैश इन हैंड पे भी फर्क पड़ रहा है। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये हमने एंट्री कर ली, फिर सुन लें, अब इसमें ये जरूरी नहीं, अब ये जनरल ओपीडी है, अब मैंने ये चंद एंट्री डाली, मैं एक आध एंट्री और डाल देता हूं इसमें कि 5 तारीख को सपोज 5/1/17, और यहाँ पे जो है हार्ट, हार्ट का अगर डॉक्टर होगा तो हम करेंगे हार्ट ओपीडी, हार्ट ओपीडी, हार्ट ओपीडी सपोज किया, हमारे 300 रुपए थी तो 150 रुपए डॉक्टर के हो गए, और हार्ट ओपीडी, हार्ट का डॉक्टर जो यहां बैठता था, आपने लिखा हार्ट ओपीडी पे बिल, पे ए बिल, और 150 डॉक्टर के हो गए, यानी 300 रुपए लिए, वो यहाँ पे बिल नहीं है, मैंने अपनी तरफ से डाला है आपको ताकि मालूम हो सके कि किस तरह से। अब जितने भी कंसल्टेंट बैठेंगे सबके साथ यही सूरत हाल का सामना होगा। अब यहाँ पे एक मसला आता है, 6 तारीख को ये जो जमाल था जिससे हमने एडवांस लिए थे, ये जो हमने एडवांस लिए थे जमाल से, ये अस्पताल से चला जाता है 6 तारीख को। 6 तारीख को अकाउंट ऑफिस वालों ने ये बिल बना के दिया कि भाई मेडिसिन इसको दी गई है 3,000 रुपए की, इंजेक्शन लगे 500 रुपए के, ओटी चार्जेस है 2500 रुपए की, ईसीजी चार्जेस है 200 रुपए की, लेबोरेटरी है 1500 रुपए की, ऑक्सीजन है 600 रुपए का, और फूड इसको 1400 रुपए की थी। टोटल बिल बन गया इसका 9,700 रुपए का। एडवांस अमाउंट हमने लिया था 10,000, इसको रिफंड करना पड़ेंगे हमें 300 रुपए रिफंड करना पड़ेंगे। आप थोड़ा सा अगर अस्पताल पे जाएं तो अस्पताल में सारे दिन यही होता रहता है, एक पेशेंट आता है और एक पेशेंट जाता है, और हम उससे एडवांस में पैसे ले लेते हैं और फिर जो बचते हैं उसको हम दे देते हैं। हर अस्पताल का तकरीबन यही उसूल होता है। अब इसको हमें रिफंड करना है तो आपने एडवांस, इसका हेड ऑफ अकाउंट बनाया था एडवांस। अब चाहे ये एक दिन में अगर आपके पास अगर 1 घंटे में 10 पेशेंट आ रहे हैं तो 10 के एडवांस को प्लस करके आप एक साथ भी शो करा सकते हैं, अलग अलग भी। ये अकाउंटेंट की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से काम को पकड़ सकता है। तो आप सिंगल सिंगल भी एंट्री कर सकते हैं, एडवांस रूम नंबर भी डाल सकते हैं, जैसे इसका रूम नंबर था 15 तो आप रूम नंबर 15। लेकिन अब यहाँ सिचुएशन आ रही है हमें 300 रुपए को वापिस करने, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 तारीख 6/1/17, और यहां आप लिखेंगे एडवांस रिफंड, रिफंड, एडवांस रिफंड, और यहां पे आपने इसको 300 रुपए वापस दे दिए। अब हमारा कैश रेंट भी कम हो गया, इसको रिफंड वापस कर दिया आपने। ये हमारी सिचुएशन यहां पे आ गई। अब इसका एक बहुत बड़ा मसला होता है, अब इसमें मैं ये पेमेंट की एंट्री भी डाल दूं। लास्ट टाइम में यहाँ पे आपको फिर वाउचर बनाना है, ये आपके पास 10 तारीख है, 10 तारीख का अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा ये, और ये 10 तारीख आ गई, ये सोफा सेट खरीदा है, हेड ऑफ अकाउंट फर्नीचर बना दें इसका, फर्नीचर, और यहाँ पे लिख दें पार्टिकुलर में परचेज फर्नीचर,
फर्नीचर लिख दें, और ये फर्नीचर आपने कितना 5,000 का लिया, ये 5,000 आपने यहाँ लिख दी है, यहाँ लिख दिए। तो यही आपने डेट यहाँ पे डाली। वाउचर आपको हाथ से बनाना पड़ेंगे, आप जब जॉब करेंगे वहां पे आपको बनाना पड़ेंगे। और यहाँ पे आपने लिखा हेड ऑफ अकाउंट, यही फर्नीचर आ जाएगा। और वाउचर के बगैर काम हो ही नहीं सकता, ऑडिट होगी वाउचर पे। ये पेमेंट आपकी फर्नीचर, ये आपने 5,000 रुपये यहाँ लिख दिए, ये 5,000 आपने पेमेंट कर दी। फिर दूसरा लैपटॉप है, अब मैं इसका वाउचर नहीं बना रहा हूँ, आपको एक वाउचर बना के दे दिया और थोड़ा समझाऊंगा ज्यादा। लैपटॉप है तो ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो जाएगा, और इसका फिर आप वाउचर यहाँ बना सकते हैं, हेड ऑफ अकाउंट मशीनरी एंड इक्विपमेंट कर दिएगा। जैसे हमने ये वाउचर बनाया आप भी बना लीजिएगा। अब यहाँ पे 11 तारीख है, 11/1/17, और आपने ये मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, कोई मशीनरी एंड इक्विपमेंट कहता है, कोई इसको ऑफिस इक्विपमेंट कहता है। जब आप जॉब कर रहे हो जिस तरह से वो कहें आप उसको हैंडल कर लिएगा। अगर वो बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट तो भाई सही है, उसकी तरह से करते हैं। कोई बोलता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, आप उसकी तरह से करते हैं। कोई बिल्कुल ही ओनर ऐसे ही है जिसको खुद समझ में नहीं आता, बोलता है इसको लैपटॉप कर दो, आप लैपटॉप कर दिएगा। यानी कि ओनर जो कह रहा है, लेकिन इसको एसिड को एक्सपेंस और एक्सपेंस को एसिड नहीं करिएगा वरना गलत हो जाएगा। हेड ऑफ अकाउंट में तो हो सकता है मामला, लेकिन हेड ऑफ अकाउंट में भी ये ख्याल रखें कि एसिड एक्सपेंस में मुंतकिल नहीं हो जाए और एक्सपेंस एसिड में मुंतकिल नहीं होना चाहिए। लेकिन नाम भले चेंज हो जाए, मशीनरी एंड इक्विपमेंट या ऑफिस इक्विपमेंट या लैपटॉप चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद ये हमने बना लिया। अब एक मसला आता है जनाब इसकी एडजस्टमेंट और इसकी एंट्री का। अब क्या होगा, हमें लेजर भी बनाने। अब हम लेजर की तरफ चलते हैं। लेजर थोड़ा इसके आज बड़े सेंसिटिव हैं, इसको मैं लेके चलता हूँ लेजर की तरफ, और इसमें जनरल वाउचर का भी इस्तेमाल बताता हूँ कि जनरल वाउचर में हम किस तरह से काम करेंगे इसका। अब देखिए कैश बुक से हम लेजर की तरफ जाते हैं ना, ये हमारा कैश बुक है। कैश बुक से लेजर की तरफ हम गए। कैश बुक से लेजर की तरफ सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये आपकी जो है पहली आपने यहाँ पे जो है कैपिटल ग्रांट आपने यहाँ लिखा, इसका ये आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसकी डेट है ये वाली चीज आपकी 1/1/017 यहाँ पे आ जाएगी, 1/1/017। और यहाँ पे आप लिख दें कैश बुक, कैश बुक। और आपको लास्ट टाइम मैंने समझाया था जो भी रिसिट साइड पे होगा लेजर में, वो चाहे ग्रांड हो या कैपिटल हो, वो लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो 3 लाख आपने यहाँ लिख दिए, ये 3 लाख यहाँ आ गया, और बैलेंस में भी आपका 3 लाख आ गया, और ये आपका क्रेडिट हो गया। अब उसके बाद एडवांस, एडवांस का जो मसला है, ये आपने एडवांस लिया, एडवांस आपने जो पेशेंट से लिया था, ये एडवांस का लेजर बन गया यहाँ पे, ये एडवांस का। और ये हमारा पहली तारीख है 1/1/017, और यहाँ पे आपने लिखा कैश बुक, कैश बुक, कैश बुक। और ये आपका क्रेडिट साइड पे आ गया कैश बुक। ये कितना एडवांस है, 10,000, ये 10,000 आपका यहाँ आ गया। और यहाँ पे एक मिनट बताता हूँ बेटा, ये यहाँ हमारा क्रेडिट, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, एडवांस का एक ही लेजर बनेगा चाहे 1,000 पेशेंट हो। कितने, हाँ सब्सिडरी लेजर अलग कर दिएगा अगर सब्सिडरी लेजर है जैसे पेशेंट, लेकिन एडवांस का एक ही लेजर होगा। अगर बड़े बड़े अस्पताल हैं जिसके अंदर आप देखें कि एक ही दिन में 500 मरीज आ जाते हैं, तो 500 लेजर क्रिएट नहीं होंगे। सब्सिडरी लेजर वैसे तो कंप्यूटराइज दौर है, अलग भी बन सकता है, लेकिन हेड ऑफ अकाउंट सिर्फ जब ट्राई बैलेंस पे शो होगा तो एडवांस का एक ही शो होगा। ठीक है, हाँ ट्राई बैलेंस से ये एडवांस क्या आ गया। अब आपने इसको रिफंड किए थे, ये देखिए रिफंड आपने यहाँ किया था 6 तारीख को, ये रिफंड किया था 300 रुपए। आप ये इसी की एंट्री, आप जब भी एडवांस लिया जाएगा या दिया जाएगा एक दिन उसको क्लोज होना है। एडवांस किसी भी कंपनी में जब भी लिया जाएगा या दिया जाएगा, इसको एक दिन क्लोज होना है। इस वक्त आपकी एडवांस की जो नेचर आ रही है इस वक्त वो लाइबिलिटी है, लेकिन ये लाइबिलिटी कन्वर्ट हो जाएगी इनकम के अंदर। किस तरह से वो देखें, ये एडवांस जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इनकम में। वो आप देखिएगा, देखें एडवांस आपने पहली तारीख को लिया, वो हमने यहाँ लिखा, फिर आपने रिफंड कर दिया 10 तारीख को, ये सॉरी 6 तारीख को, ये आपने 6 तारीख को आपने रिफंड किया इसको, आपने यहाँ पे लिखा रिफंड कर दिया, सॉरी 6 तारीख 6/1/017, और आपने रिफंड आपने कर दिया 300 रुपए। अब आपने देखा ये कि पेमेंट साइड पे आ रहा है, पेमेंट साइड हमेशा आपकी डेबिट साइड पे आएगी, तो आपने यहाँ डेबिट साइड पे लिख दिया 300 रुपए। तो जब हमने 10,000 में से 300 को माइनस किया तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 9,700।
9,700 हमारे पास ये, और ये अभी भी क्रेडिट बैलेंस ही है। एक बात याद रखिएगा, अगर सी आर इस टाइम क्रेडिट बैलेंस 10,000 था और डेबिट बैलेंस आपका 300 रुपए है, तो किसका साइन ज्यादा है? आपके क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, तो लिहाजा साइन भी क्रेडिट का ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इधर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई हुई है। अब उसके बाद 9,700 ये हो गए आपके। अब इसमें हम जो है अब इसमें मैं जो है इसको देखें, डिलीट करके देखता हूँ क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको हम, अच्छा, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्या अब आप देखिए इसकी हमें यहाँ पे, अब इसका फाइनल बिल ये कह रहा है, अब इसके लिए हमें जनरल वाउचर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जनरल वाउचर में क्या होगा जनाब, अब हमारे पास क्या है कि हमने 10,000 लिए थे, 10,000 में 300 वापस कर दिए, एडवांस में 9,700 रुपए पड़े हुए। अब इसको भी खत्म करना है। इसको खत्म करने के तरीकेकार ये होता है कि जो भी हमारी ये तमाम हमारी जो इनकम है इसको आप लें यहाँ पर, और ये आपने यहाँ पे जनरल वाउचर के अंदर आपने लिखा। ये देखते हैं ये अगर ऐसे आ जाता है, ये यहाँ पे आ गया, और इसकी डेट 6 तारीख की आएगी। 6 तारीख की आपने डेट डालनी है इस यहाँ पर, ये डेट आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब आप क्या करेंगे इसके अंदर कि इन सबको आप आपका जो है एडवांस, इसको एक मिनट, एडवांस को आप डेबिट करेंगे। एडवांस एडवांस आपका डेबिट हो जाएगा कितने से, 9,000, ये जो 9,700 रुपए, ये 9,700 रुपए यहाँ डेबिट हो जाएंगे, और उसके बाद ये तमाम के तमाम आपके जो है ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। ये यहाँ लिख दिया, और जो इसका ये अमाउंट आ रहा है ये आपका ये लिखना लाजमी है, इसके बगैर जो है कोई, ये 3,000 के बाद 500 रुपये, फिर 2,500, 200, फिर 1,500, और 1,500 के बाद फिर 600, फिर 1,400, ये हमारे टोटल, अगर हम इसको प्लस करते हैं तो ये हमारे 9,700 टोटल बन रहा है। ये देखेंगे, नो एडवांस को डेबिट कर दिया, जब एडवांस को यहाँ डेबिट कर दिया लाजमी होता है जनरल वाउचर इस्तेमाल होता है नॉन कैश एंट्री के लिए। अब ये मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, एडजस्टमेंट किसकी, कि भाई अभी तक तो ये लाइबिलिटी खड़ी हुई है हमारे पास, अब इसको कन्वर्ट किसे, ये अब हमारी सारी इनकम है, ये हमारी इनकम है अस्पताल की, ये लाइबिलिटी खड़ी हुई है, भाई इसको कैसे खत्म करना है, इसको इस तरह से खत्म करना है कि अब आपने यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट में आपने क्या किया, फिर यहाँ पर एडवांस आपका जो है ये आपने 6 तारीख, यहाँ अब जनरल वाउचर से भी लेजर में एंट्री जाती है, कैश बुक से तो चली गई ये 2 एंट्रियां, एक 10,000 की चली गई, एक 3,000 की चली गई। अब उसके बाद एडजस्टमेंट करने के लिए ये 6 तारीख की जो एंट्री है आपकी, यहाँ पे ये आपके यहाँ पे 6 तारीख लिखे आप, जिस तारीख को आपका थोड़ी सी मुश्किल है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, या कोई अपना लफ्ज देना चाहे दे दें। ये देखिए डेबिट हुआ है 9,000 से, 9,700 से, तो 9,700 आपने यहाँ लिखा, ये डेबिट हो गया। अब 9,700 ये क्रेडिट है और 9,700 ये डेबिट है, तो यहाँ पे नील आ गया। ये तो हो गया क्लोज, ये कहानी खत्म हो गई आपकी। अब जनाब ये तो अभी, अब इनके आप जी बोलिए। एडवांस तो क्लोज हो गया, आप एडवांस में तो कुछ भी नहीं है ना। अब इसको, हाँ ये तो नील हो गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको मेडिसिन का लेजर बनाना है। ये देखें मेडिसिन इनकम है, ये आपकी मेडिसिन का आपने यहाँ बना दिया। फिर उसके बाद आपने इंजेक्शन, इंजेक्शन का आप यहाँ बनाए इंजेक्शन, फिर ओटी चार्जेस, और इसका मैं ट्राई बैलेंस भी बना के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। इसी बिल्कुल यही चीज जो है आपका जो है पी स्ट्रीट टाली पे भी इसी तरह से काम होगा बिल्कुल। और मैं आज सोच रहा था कि आपको टाली पे भी यही वाला करवा के दे दूं, लेकिन देखें हो सकता है कि फिर, अच्छा इसको मैं और यहाँ पे बना देता हूँ लेजर इसके, क्योंकि ज़रूरत अभी पड़ेगी हमें। तो ये पेस्ट कर दिया, एक पेस्ट और कर देता हूँ मैं, ये हमारा पेस्ट हो गया यहाँ पर। एक पेस्ट लेजर हो, ये मुझे एक पेज पे इसलिए लेना पड़ता है वरना ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो इस वजह से मैं सामने ही रखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
अब हमने क्या किया कि देखें, मैं इसको रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये देखिए, ये रेड, ये हमारे जो है, ताकि आपको बात समझ में आती जाएगी। ये हमारे लेज़र, ये जो है हमारे पास, और ये मेडिसिन की हमने इसको ख़त्म करना है। हमने ये ईसीजी हो गया, ये हमारा लेबॉर्ट्री चार्जेस हो गया। फिर ऑक्सीजन चार्जेस, ये ऑक्सीजन चार्जेस, आपने ऑक्सीजन चार्जेस यहाँ पे रख दिया, ये पेस्ट किया। फिर उसके बाद फूड हो गया, ये फूड हमारे पास जो है, फूड हमने यहाँ रख दिया। अब आप देखिए, इन सब की डेट आपको डालनी 6 तारीख है। जिस तारीख को फाइनल बिल होगा, जिस तारीख को पेशेंट जाएगा, जिस तारीख को उसका अकाउंट क्लोज हो रहा है, उसी की डेट आपको डालनी होगी। अब सबसे पहले हमारा मेडिसिन 6 तारीख सब में डालें, 6/1/0/17। अब देखें, जनरल वाउचर क्या कह रहा है कि ये सब क्रेडिट में आ रहा है, तो आपको क्रेडिट में ले, देखिए 9,700 डेबिट में आ रहा था, तो 9,700 हमने डेबिट में रखा यहाँ पर। अब ये सब क्रेडिट में आ रहा है। मेडिसिन 3,000, ये मेडिसिन में हमने ये 3,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है इंजेक्शन, इंजेक्शन 500 रुपये। इंजेक्शन जनाब, इंजेक्शन किधर है? इंजेक्शन का शायद मैंने नहीं बनाया है, तो मैं ये बना हुआ है, इंजेक्शन का ये बना हुआ है। इंजेक्शन 500 रुपये, ये क्रेडिट हो गए। फिर उसके बाद कह रहा है ओटी चार्जेस, ओटी चार्जेस 2500 रुपये, तो आप ओटी चार्जेस में आ गए, ये 2500 रुपये क्रेडिट में आपने रख दिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि ईसीजी चार्जेस, ईसीजी चार्जेस में है 200 रुपये, तो ये ईसीजी चार्जेस में 200 रुपये यहाँ आ गए आपके। फिर कह रहा है कि लेबॉर्ट्री चार्जेस 1500, तो लेबॉर्ट्री चार्जेस ये रही आपकी 1500, ये 1500 रुपये आ गई। फिर कह रहा है ऑक्सीजन चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस 600 रुपये, तो ये 600 रुपये आपके यहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए 600 रुपये। फिर कह रहा है फूड, फूड 1400 रुपये, तो आपके जो है, ये आपके फूड जो है, ये फूड आपका यहाँ पे आ गया 1400 रुपये, ये यहाँ पे आ गया 14। सब आप देख लें कि मैंने क्रेडिट कर दिया, ये सारी आपकी इनकम है। लेकिन ये प्रोसीजर है और ये करना पड़ेगा। आप ये ना समझे कि अस्पताल में जाके आप बोलेंगे कैश को डेबिट कर देंगे और जो है ना डोनेशन को क्रेडिट कर देंगे। वो जर्नल एंट्री की तरह से नहीं होगा, इस प्रोफेशनल तरीके से होगा। यही आपकी पीच की टाली करेगी, और इसमें मैं आपको बता भी सकता हूँ। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसमें इसमें अरे अरे भाई, ये बच्चों को खामोश कराने बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, ये बच्चों को खामोश कराने बड़ी मेहरबानी होगी। उसके बाद हमारे पास, अब देखें, अभी बहुत सारे और लेजर बनाने। फर्नीचर का है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट है। फर्नीचर हमारा 5,000 है, ये पेमेंट साइड पे डेबिट आ जाएगा। यहाँ पे आपने फर्नीचर लिख दिया। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है, इसको समझें, ये आपके काम आएगा, आपको और कहीं मिलेंगी नहीं फिर ये वीडियो। अब ये पेमेंट साइड है, ये डेबिट में आएगा, आपने यहाँ डेबिट में डाल दिया 5,000 रुपये। ठीक है, मैं डेट नहीं डाल रहा हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट काम कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, आप समझ तो गए होंगे। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने जो है यहाँ पे लिख दिया, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, और ये भी आपके डेबिट के अंदर आ गया 8,000 रुपये। ये 8,000 पेमेंट साइड हमेशा हमारी, कहीं भी, चाहे बैंक में काम कर रहे हैं, दुनिया के किसी खत्ते में भी काम कर रहे हैं आप, किसी जगह भी काम कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में अकाउंट बना रहे हैं, फारसी में बना रहे हैं, हिंदी में बना रहे हैं, उर्दू में बना रहे हैं, सिंधी में बना रहे हैं, मेमन में बना रहे हैं, अरबी में बना रहे हैं, कहीं भी बना रहे हैं, आपको जो है इसी तरह से काम करना होगा, बिल्कुल इसी तरह से। जो रिसिप्ट साइड होगी वो लेजर में क्रेडिट साइड पे जाएगी, पेमेंट साइड लेजर में हमेशा डेबिट साइड पे जाती है। ये आपके जो है यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हमारे पास और भी चीजें रह गई हैं, जैसे जनरल ओपीडी, जनरल ओपीडी इनकम है, तो इसमें अभी हमें और लेजर की जरूरत पड़ती है, तो हम इसमें और लेजर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं और यहाँ पे लेजर क्रिएट कर देता हूँ। फिर उसके बाद ट्राई बैलेंस तभी बनेगा और आपको समझ में भी आएगा। एक लेजर यहाँ ले लिया मैंने, एक लेजर यहाँ ले लिया। अब हमारे पास क्या है, जनरल ओपीडी, जनरल ओपीडी का एक लेजर मैंने यहाँ बना देता हूँ, जनरल ओपीडी। फिर जनरल ओपीडी इनकम, जनरल ओपीडी इनकम आपका यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद है जनरल ओपीडी का बन गया, फिर आई ओपीडी पे है। अच्छा, इसका लेजर मैं आपके सामने ही रखना चाहता हूँ ताकि आगे पीछे ना हो। एक लेजर यहाँ बना देते हैं हम आपका, ये पेस्ट कर दिया मैंने, एक लेजर यहाँ बना देते हैं, ये ये आपका जनरल यहाँ पे बना देते हैं, और जनरल ओपीडी, ये जनरल ओपीडी पेबल, जनरल ओपीडी इनकम। उसके बाद है आई,
IOPD पे बिल, IOPD पे बिल आपने यहाँ बना दिया। फिर IOPD इनकम, वो आपके पास यहाँ आ गई। और फिर मैं इसका मटेरियल भी आपको भेजूंगा तो आपके साथ। फिर उसके बाद और भी है हार्ड ओपीडी पे बिल, हार्ड ओपीडी पे बिल। तो हमें दो की और जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम यहाँ इनकी मैं कॉपी करके यहाँ पे आपको बना देता हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने बना दिया। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया कि हार्ड ओपीडी, या हार्ड ओपीडी आपने यहाँ लिख दिया, और हार्ड ओपीडी पे बिल वो आपका यहाँ पे आ गया। इसका देखिएगा ट्राई बैलेंस कितना अच्छा बनेगा, अल्लाह करे कि गलती ना हुई हो। अब इसमें हमारे पास जनरल ओपीडी के ये 75 रुपए हैं, रिसिप्ट साइड पे 75 रुपए हैं। तो आपने यहाँ जनरल ओपीडी में हमने जो है 75 रुपए यहाँ पे जनरल ओपीडी, इस 5 और इसके इसमें जनरल ओपीडी हमारी कितनी है, जनरल ओपीडी 75 रुपए। जनरल ओपीडी में हम आए और यहाँ पे हमने 75 रुपए दिखाए, एक ये 75 रुपए हो गया। फिर एक जनरल ओपीडी इनकम 75 रुपए हो गए। फिर जनरल ओपीडी 100 रुपए भी है, तो आपने यहाँ 100 रुपए और दिखा दिया। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 175 हमारा ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस हो गया। ठीक है, इसको बाद में मैं सही करता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास है जनरल ओपीडी पे बिल। जनरल ओपीडी पे बिल 75 रुपए, ये हमने 75 रुपए यहाँ क्रेडिट साइड पे डाल दिए, ये हमारे क्रेडिट साइड हो गया। फिर उसके बाद जनरल ओपीडी के बाद ये जनरल ओपीडी हो गई, जनरल ओपीडी पे बिल हो गया, जनरल ओपीडी आईओपीडी पे बिल, आईओपीडी पे बिल इसमें 100 रुपए हैं, और 100 रुपए ये क्रेडिट में आ गए आपके। ये क्यों क्रेडिट में आ रहे हैं, क्योंकि रिसिप्ट साइड पे। और ये आईओपीडी पे बिल, ये लाइबिलिटी आपकी, ये 100 रुपए यहाँ आ गए आपके। फिर उसके बाद आईओपीडी हो गया हार्ड ओपीडी बिल, और हार्ड ओपीडी पे बिल 150 रुपए। तो ये हार्ड ओपीडी पे बिल ये 150 यहाँ पे आ गए, और 150 यहाँ पे आ गया आपके। ये आपके जो है तमाम लेजर हो गए। रिसिप्ट साइड तमाम आपका जो है क्रेडिट पे चला गया है, रिसिप्ट साइड आपका तमाम जो है क्रेडिट साइड पे चला गया। पेमेंट साइड है मेरा हमेशा डेबिट साइड पे चली गई है आपकी। और ये सब किताबों से निकलता है, सिर्फ आप लोगों को समझना होता है कि ये हुआ काम किस तरह से। अब हमारी बात जब भी सही होगी कि जब हम इसका ट्राई बैलेंस बनाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि भाई हमने क्या किया। अब इसके ट्राई बैलेंस करने के लिए मैं जो है इसको जनरल वाउचर की, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं इसको, यहाँ पे ट्राई बैलेंस में बना देता हूँ इसका, यहाँ पे बना देता हूँ। या जनरल वाउचर आपको समझ में आ गया, नॉन कैश एंट्री मेरे ख्याल से यहाँ ले लेता हूँ। और लेकिन मैं चाह रहा था आगे बना, इसको यहाँ पे ले लें, इसको इधर हम ले लेते हैं। और ये जनरल वाउचर है नॉन कैश एंट्री के लिए, और यहाँ पे हम जो है इसका ट्राई बैलेंस बना देते हैं। ये यहाँ पे ये इसमें कॉलम नहीं होता है ट्राई बैलेंस में, पार्टिकुलर ये तमाम यहाँ पे हमने लिखा ट्राई बैलेंस 31/1/017। अब इसमें सबसे पहले आप लिख लें कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। अब कैश इन हैंड कौन सा आएगा, अब यहाँ पे भी हम कैश इन हैंड, यहाँ पे ये कैश बुक का ये वाला कैश इन हैंड, ये जो आ रहा है ये कैश इन हैंड। आपने इसको यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करके जाके आपने यहाँ पे लिख दिया, डेबिट साइड पे पेस्ट कर दिया। इसको पेस्ट स्पेशल कर दें ताकि वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्या बात है, क्या हो रहा है,
इसको हम ये आपके यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमारे पास अब देखिए ट्राई बैलेंस बनाते वक्त कैश इन हैंड, जो किताबों में हम पढ़ते हैं ना, कैश ट्राई बैलेंस जो बनाते हैं, कैश 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 इन हैंड, कैश एट बैंक, ये वही कैश इन हैंड है जो कि यहाँ इस पूरे प्रोसेस से निकल के यहाँ पे आया, कैश इन हैंड यहाँ डाल दिया। अब हम लेजर डाल देते हैं। अब ये ग्रांट है, आपने यहाँ पे ये ग्रांट उठाया, यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास ये इंजेक्शन का लेजर है, इंजेक्शन आपने यहाँ डाल दिया। फिर उसके बाद ये एडवांस तो नील हो गया, इसको डालने की जरूरत ही नहीं है। ये ओटी चार्जेस यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद मेडिसन है, मेडिसन आपकी यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद आपके पास ईसीजी चार्जेस है, ईसीजी चार्जेस आपका यहाँ आ गया। फिर उसके बाद फिर लेबॉर्ट्री आपकी यहाँ आ गई। फिर उसके बाद है ऑक्सीजन। ये बहुत बड़ा देखें बेटा जाल बिछाया है, इस पर कोई गलती हो जाए तो आप इग्नोर कर दिएगा, बहुत बड़ा काम है, आप खुद देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो है फूड है, फूड हमने यहाँ लिख दिया। फिर फर्नीचर है, फर्नीचर के आपने फर्नीचर को यहाँ लिख दिया। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारे और लेजर भी हैं, हमारे पास जनरल ओपीडी है, ये आपने यहाँ लिख दिया। सॉरी क्या है जनाब, जनरल ओपीडी, जनरल ओपीडी, जनरल ओपीडी यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमारा जनरल ओपीडी इनकम है, जनरल ओपीडी इनकम है, जनरल ओपीडी इनकम हमने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद अभी और हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम और यहाँ तक ले लेते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है उसके बाद जो है हमारे पास फिर जनरल ओपीडी के बाद फिर हमारे पास और लेजर रह जाते हैं, वो है आईओपीडी और आईओपीडी पेएबल। ये आपने कॉपी की यहाँ पे और आपने ये यहाँ लिख दिया, पेस्ट कर दिया। फिर आईओपीडी इनकम है, आपने यहाँ लिख दिया, ये पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद ये हार्ड ओपीडी पेएबल है, ये आपका यहाँ आ गया। और फिर यहाँ पे ये आपका इनकम है, ये आपके पास यहाँ आ गया, ये यहाँ। ठीक है भाई, तकरीबन सारे यहाँ पे आ गए। अब हमें इनके अमाउंट लिखना है और उसका टैली करना है। अब देखिए ग्रांट कैपिटल, हमारा ग्रांट कैपिटल आपको मालूम है, ये देखें ग्रांट कैपिटल कितना लिया हमने, 3 लाख रुपए, ये रहा 3 लाख रुपए। तो लेजर से ट्राई बैलेंस बनता है 3 लाख रुपए, ये 3 लाख क्रेडिट साइड पे आ गए, यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद इंजेक्शन, इंजेक्शन आपकी इनकम है, इंजेक्शन ये लिखा हुआ देखिए क्रेडिट साइड पे, बैलेंस में भी यहाँ लिखते हैं। अब ये हमारा 500 रुपये यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आ गए। फिर उसके बाद है एडवांस, एडवांस नील हो गया, ये नहीं आएगा। और उसके बाद जो है आपके पास ये 2500 रुपये है, 2500 रुपये आपका ओटी चार्जेस है, ये 2500 यहाँ आ गया। फिर उसके बाद मेडिसन है, मेडिसन आपके 3000 है क्रेडिट में, मेडिसन आ गई यहाँ पे 3000 रुपये। फिर उसके बाद है लेबॉर्ट्री चार्जेस है 1500, ईसीजी चार्जेस है 200 रुपये, ये 200 रुपये आपके यहाँ आ गए। फिर उसके बाद लेबॉर्ट्री चार्जेस है, ये लेबॉर्ट्री चार्जेस 1500 है, ये 1500 रुपये आपके यहाँ आ गए। फिर उसके बाद कह रहा है ऑक्सीजन चार्जेस, ऑक्सीजन चार्जेस 600 रुपये, ऑक्सीजन चार्जेस यहाँ पे 600 रुपये यहाँ आ गए। फिर उसके बाद कह रहा है फूड चार्जेस, फूड चार्जेस अस्पतालों में देते हैं तो उसको पेशेंट को, ये आ गए। फिर उसके बाद फर्नीचर है 5000, ये फर्नीचर आपका देख लीजिए डेबिट बैलेंस है, यहाँ पे आपने 5000 रुपये लिखा, ये 5000 रुपये लिख दिया, ये आपका डेबिट बैलेंस है, इसको डी आर कर दें, डी आर कर। मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ये भी आपका डी आर बैलेंस है, इसको आपने डी आर कर दिया और यहाँ पे आपने 8000 रुपये लिख दिए, 8000 आ गए। अब ये आपका फर्नीचर, फर्नीचर 5000 है, ये रहा, ये हमने 5000 डेबिट कर दिए। फिर मशीनरी एंड इक्विपमेंट आपका 8000 है, 8000 आपने यहाँ लिख दिए, 8000 आपने यहाँ लिख दिए, हाँ सॉरी, यहाँ पे 8000 आपने यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद हमारे पास जो है उसके बाद फिर जनरल ओपीडी इनकम है 75 रुपये क्रेडिट, जनरल ओपीडी पेबल, जनरल ओपीडी पेबल 75 रुपये यहाँ आ गए आपके। फिर उसके बाद कह रहा है कि जनरल ओपीडी इनकम 75 रुपये, फिर ये भी 75 रुपये आपके यहाँ आ गए। फिर उसके बाद कह रहा है कि आईओपीडी, अब इसमें आईओपीडी इनकम 100 रुपये है, ये क्रेडिट हो रही है आईओपीडी इनकम, ये 100 रुपये यहाँ, 100 रुपये यहाँ आ गए। फिर कह रहा है कि
हार्ट ओपीडी पे बिल, ये हार्ट ओपीडी पे बिल 150, हार्ट ओपीडी पे बिल 150 यहाँ आ गया आपका। फिर उसके बाद हमारे पास दो और रह गए। फिर आईओपीडी पे बिल आपका 100 रुपये, आईओपीडी 100 रुपये और एक 150 है। हार्ट आपका जो है, हार्ट 150 है, ये आ गया यहाँ पे। और ये जो है आईओपीडी आपका 100 रुपये, वो यहाँ आ गया। ठीक है, ये तमाम एंट्रियां आपने लेजर से उठाई। सिर्फ ट्राई बैलेंस जो है आपने कैश इन हैंड से उठाना पड़ता है, कैश बुक से उठाना पड़ता है। और बाकी ये, अब इसको हम अगर टोटल करते हैं, अल्लाह करेगा ये सही आ जाए। ये हमारा टोटल है 310,450, 310,450 ये यहाँ आ गया। फिर इसको प्लस करते हैं हम, ये भी अलग, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, 310,350, ये 310,350 कितना डिफरेंस आ गया ये हमारा? डिफरेंस आ गया जनाब, कितने का है? 100 रुपए का। 100 रुपए का हमारा डिफरेंस है। अब ये 100 रुपए का डिफरेंस जो है आप देखेंगे कहाँ आ सकता है, और इसको मैंने तमाम एंट्री करी है यहाँ पे, देखें आप लोग, कोई एंट्री है तो नहीं कि 100 रुपए का डिफरेंस है। ये 100 रुपए का डिफरेंस मैं सोचता हूँ कि आप खुद ढूंढें और ढूंढ के आप इसको सही करें, क्योंकि देखिए यहाँ तक तो मैं ले आया आपको ना। अब इसमें आप लोगों को खुद भी देखना चाहिए कि ये कहाँ पे जो है ना 100 रुपये का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस आ रहा है हमारा, डिफरेंस है हमारा 100 रुपये का। ये 100 रुपये अब कहाँ पे हुए हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा कि कहाँ पे ये हमारे 100 रुपये हमारे पास गड़बड़ आ रही है 100 रुपये की। आईओपीडी, बहरहाल ये तो अब मुकम्मल हो गया है। अब इसमें अगर कोई है, आपके सामने पूरा प्रैक्टिकल करा दिया है, 100 रुपये का डिफरेंस है, इसका नोट प्रॉब्लम, कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको आप देखिए। हाँ, ये गड़बड़ है, ये आ गई जनरल ओपीडी में। जनरल ओपीडी 175 है, मैंने 75 डाल दिया था, 175 है जनरल ओपीडी इनकम। जनरल ओपीडी इनकम 175, ये हो गया जनाब क्लियर आपका। अब इसके अंदर ये आपका बराबर हो गया, इसको जो है यही आपने यहाँ पे ये कॉपी किया आपने और ये यहाँ पे पेस्ट कर दें, ये बराबर है आपका, बराबर हो गया। अब इसमें से देखिए ये आपके लाइबिलिटी है, लेकिन एक बात याद और रखिएगा, इसमें हॉस्पिटल में अगर कोई कहता है ट्राई बैलेंस तो बना दिएगा, वरना इसमें रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। लिहाजा डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और सुनते हैं, अल्लाह हाफिज़।